गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसमें मैं आपको सर्कल से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज है उनके बारे में बताऊंगी और आपको इससे ये पता पड़ेगी कि फार्मूला हमें कैसे यूज़ करना है। बराबर। तो फर्स्ट जो है वो एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल जो है वो आपको पता है क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। बराबर ना, हम छोटे स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। बराबर। ये देखो, ये पूरा सर्कल बना हुआ है, ये इसका सेंटर पॉइंट। अब सेंटर पॉइंट से मैंने दो रेडियस बना ली। बराबर। तो ये दो रेडियस मैंने इस तरह से बनाई और ये जो हिस्सा बना, ये जो हिस्सा इसके अंदर आया उसे हम क्या बोलेंगे, सेक्टर बोलेंगे। बराबर ना। सेंटर पॉइंट से दो रेडियस जब मैं बनाती हूँ और ये दो रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है, बराबर, उसे हम थीटा बोलेंगे और ये जो पोर्शन है इसे हम सेक्टर बोलते हैं। बराबर ना। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है, ये सर्कल का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिया है। बराबर। एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर और फुल सर्कल एरिया जो होता है वो क्या होता है 360 अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। बराबर। 360 क्यों है कि पूरे सर्कल का जो एरिया है वो क्या है 360। तो 360 अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। बराबर ना। जहाँ पर पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 2 और शायद 3 अपॉन में 1/4 दी हो तो, बराबर ना, 3 अपॉन में 1/4 मेंशन हो तो हम पाई की वैल्यू 3.14 यदि आपको दी हुई है, मेंशन है तो ही लेना है। बराबर। अदरवाइज पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 होती है। बराबर ना। किसी भी सम में आपको यदि 3.14 वैल्यू लेनी है पाई की तो वो चीज़ जो है आपको क्वेश्चन में पहले से मेंशन होगी। बराबर ना। अब ये मैंने आपको बता दिया, ये सेक्टर बना रहा है। बराबर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। बराबर ना। ये थीटा क्यों ले रहे भाई कि यहाँ पर जो है कोई एंगल बन रहा है। अभी एंगल कौन सा बन रहा है ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने थीटा लिया है। बराबर ना। यहाँ पे ये थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है एरिया ऑफ सर्कल होगा। बराबर ना। ये एकदम इजी है बेटा, आपको पता पड़ जानी चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर, हम छोटे स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। ये पोर्शन जो हमने बनाया इसे हम सेक्टर बोलेंगे और जब सेक्टर हमें आइडेंटिफाई करना हो, यानी यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है वो हमें आइडेंटिफाई करना हो तो थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर बनता है। बराबर ना, इसका फॉर्मूला। अब सपोज यहाँ पे 60 हो तो यहाँ पे 60 ले सकते हैं, यहाँ पे 80 हो तो 80 ले सकते हैं, जो भी आपको दिया हो वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। बराबर ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो अब आता है सेकंड, पेरीमीटर ऑफ सर्कल और सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। बराबर ना। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं भाई कि पेरीमीटर या सर्कमफरेंस क्या होता है। बराबर ना। तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज नोन एज इट्स सर्कमफरेंस। बराबर ना। ये जो पूरा पार्ट है, पूरा राउंड पार्ट बन रहा है उसे हम पेरीमीटर या सर्कमफरेंस बोलते हैं। बराबर ना। अब देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो आप देखोगे कि मैडम ने ये जो पॉइंट है यहाँ से वापस से दो रेडियस मैंने ज्वाइन करी है इतने छोटे से आर्क के साथ। बराबर। तो ये क्या है बे, तो ये भी समझा देती हूँ मैं। सबसे पहले सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल हमारा, उसका फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर। बराबर ना। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2 पाई आर। अब यहाँ से सपोज ये छोटी सी आर्क है, ये जैसे ये सर्कल बन रहा है। बराबर। अब यहाँ से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है वो फाइंड आउट करना है एरिया। बराबर। तो मैं क्या करूँगी, ये छोटी सी आर्क जो बना रही है उसका एरिया में फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगी भाई कि सबसे पहले मैं जो है इन दोनों से ये जो रेडियस बनेंगे इसको सेंटर से मैं ज्वाइन करूँगी। बराबर। अब यहाँ पे अगेन देखो, आपको यहाँ पे एक एंगल बनेगा, उसे मैं थीटा नाम दे देती हूँ। बराबर ना। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, उसका फॉर्मूला थीटा अपॉन में 360 डिग्री 2 पाई आर। बराबर ना। अगेन अब देखो बेटा, अब यहाँ पर मुझे इतने छोटे से पार्ट का ढूंढना है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिया। और ये फॉर्मूला कैसे आया, देखो आपको पता है कि पूरा सर्कल जो होता है उसका टोटल जो है वो 360 अपॉन में 360 होगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो बचता है 2 पाई आर। बराबर ना। तो
इस वजह से जैसा सेम टू सेम यहाँ पर है, बेसिक चीज़ यहाँ पर है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी कि थीटा अपन में 360 डिग्री 2 पाई आर, बराबर ना। तो ये भी सिंपल सा है भाई कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल और सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या है, उसका फॉर्मूला तो 2 पाई आर है, और लेंथ ऑफ आर्क क्या है, तो थीटा अपन में 360 डिग्री 2 पाई आर, ये इसका फॉर्मूला है, बराबर। अब थर्ड चीज़ हमें पढ़ना है एरिया ऑफ सेगमेंट, बराबर। ये देखो आपके सामने मैंने फिगर बनाया हुआ है। अब ये एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है, तो सबसे पहले वो समझ लो। अब देखो ये मैंने आपको रफली बना रही हूँ बेटा, ये मैंने एक सर्कल बनाया है, बराबर। अब सर्कल से मैं कोई एक कोड बनाती हूँ, बराबर। तो ये कोड जो है ये सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगी, बराबर। तो इसे जो है हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट और इसे माइनर सेगमेंट, बराबर। अब सपोज मुझे यहाँ से माइनर सेगमेंट निकालना है, बराबर ना। इस सर्कल में से मुझे माइनर सेगमेंट निकालना है, तो मैं क्या करूँगी कि ये जो मैंने एक कोड बनाई है उससे मैं वहाँ से 2 रेडियस बनाती हूँ, जिसे मैं सेंटर से जॉइन करूँगी, बराबर ना। इस तरह से सेंटर से मैंने ये इसे जॉइन करा, तो देखो आपको क्या मिल रहे हैं, 2 फिगर मिल रहे हैं। एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है और एक ये ऑलरेडी जो हमारा माइनर सेगमेंट है वो मिल रहा है, बराबर ना। अब देखो आप यहाँ ध्यान से, ये पूरा हिस्सा हम ले, ये वाला जो पूरा हिस्सा है, इतना जो पूरा हिस्सा है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, सेक्टर बना रहे हैं, बराबर ना। ये जो पूरा हिस्सा है वो मिलकर सेक्टर बना रहे, बराबर ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो पूरा एरिया है सेक्टर का वो माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और यहाँ पर जो हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है वो, बराबर। हम क्या करेंगे, हमने क्या करा भाई कि ये जो पूरा माइनर सेगमेंट है, बराबर, उसमें से हमने क्या करा, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करा कि एरिया ऑफ सेक्टर जो हमें इतना मिला है ये वाला, बराबर, ये वाला जो पोर्शन हमें पूरा मिला है वो, उसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, बराबर ना। 2 चीज़ हमारे पास है, एक तो हमारे पास ये सेक्टर भी है और हमारे पास ये ट्राइंगल भी है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेम टू सेम चीज़ जब हम मेजर पार्ट, हमारा ये मेजर पार्ट लेते तो उसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल का पूरा एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, उसमें से हम इसका माइनर सेगमेंट का एरिया जो है वो माइनस करेंगे, बराबर ना। जैसे देखो ये सर्कल, बराबर, ये मैंने कॉर्ड बनाई। अब ये जो है मेरा मेजर सेगमेंट है, ये मेरा माइनर सेगमेंट है, बराबर। तो मैं क्या करूँगी भाई कि ये पूरा जो सर्कल का एरिया है वो, उसमें से क्या माइनस करूँगी, माइनर सेगमेंट, बराबर ना। तो इस तरह से हमें क्या मिलता है, एरिया ऑफ सेगमेंट मिलता है। ये थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है, बराबर। इसमें ज़्यादा कुछ इतना टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छे ध्यान से हम समझे तो हमें ये इजीली समझ में आ जाता है कि जब हम एक कोड बनाते हैं, बराबर ना, जो ये सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही, बराबर। अब ये जो पोर्शन बना वो माइनर सेगमेंट बना, बराबर। अब मैं क्या करूँगी कि इसके सेंटर से मैं 2 रेडियस जो है उसे ज्वाइन करूँगी इस कोड के साथ में, बराबर ना, इसके एंड पर, बराबर। अब इस वजह से मुझे क्या मिला, एक ट्रायंगल मिला यहाँ पर, और यहाँ पर भी जो एक एंगल थीटा बनेगा, बराबर ना। और ये पूरा मिलकर क्या बना रहा है, ये पूरा मिलकर हमको एक सेक्टर बना रहा है, बराबर ना। देखो मैंने यहाँ ऊपर आपको समझाया था, उसी तरह से देखो ये भी जो है एक पूरा सेक्टर बन रहा है, इसमें मैं एक कोड बना दूँ तो ये भी हाफ हो जाता है, बराबर ना। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों चीज़ हमें यहाँ पर मिल रही है, बराबर ना। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए क्या है, एरिया ऑफ सर्कल पूरा और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये जो है इस तरह से आप एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करोगे। अब इसमें 4th पार्ट है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बराबर ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है ये आपको पता है, जिसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर होते, बराबर ना। अब देखो यहाँ पे आपको फिगर पर से पता पड़ेगा कि देखो ये एक सर्कल है और उसके
यहाँ पर जो ये ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर जो है 60 डिग्री का एंगल है और ये साइड दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर और यहाँ पर भी 60 डिग्री का ही एंगल बनेगा, बराबर ना। ये तो हमारी रेडियस होगी, बराबर। देखो मैं आपको बता दूँ, ये तो है हम सर्कल बना रहे हैं। अब यहाँ से मैं इस तरह से इसे ज्वाइन कर दूँ और यहाँ से एक कोड बनाकर इसे मैंने ज्वाइन करा, तो ये जो एंगल थीटा है वो 60 डिग्री बना यहाँ पर और यहाँ पर। अब ये बराबर प्रॉपर यहाँ से यहाँ बराबर प्रॉपर जॉइंट हुआ है, तो ये साइड और ये साइड भी सेम हुई और ये क्या हुआ, हमारा रेडियस हुआ, बराबर ना। तो ये 60 है तो ये 60 और ये 60, बराबर ना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी जिस भी साइड की जिस भी ट्राइंगल में तीनों साइड और तीनों हमारे ट्राइंगल्स एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, बराबर। अब इसका फॉर्मूला है √3/4 ब्रैकेट साइड का स्क्वायर, बराबर। अब यहाँ पे देखो ये साइड हमारी क्या है भाई, तो ये जो हमारा साइड है वो हमारी रेडियस है, बराबर ना। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि √3/4 और रेडियस का स्क्वायर। तो ये जो है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला है, बराबर ना। इसमें ज़्यादा कुछ हमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एकदम इजी सा में बस आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, बराबर। मेनली 4 चीज़ जो है हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, उससे रिलेटेड मैंने सारी बातें आपसे बोल दी। एरिया ऑफ सर्कल, आपको पता है हम छोटे स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं कि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हमारा πr² है, जहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 या आपको 3/14 मेंशन हो तो लिखना है, बराबर ना। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होगा θ/360 πr², बराबर ना। और ये जो है बेसिकली हमारे इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो है हमारा यही फॉर्मूला यूज़ होता है। इसके बाद आता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल और सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, बराबर। सरकमफरेंस यानी ये पूरा सर्कल का हिस्सा, बराबर। उसका फॉर्मूला क्या है, तो 2πr, बराबर। अब लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला क्या है, तो θ/360 2πr, बराबर ना। इसके बाद थर्ड जाता है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है कि देखो कोई हम कोड बनाते हैं जो सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगी, तो एक बनेगा मेजर सेगमेंट और एक बनता है माइनर सेगमेंट, बराबर ना। अब हमें माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करना है, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, बराबर ना। तो हम क्या करेंगे भाई कि हम यहाँ से सेंटर पर से 2 रेडियस निकालेंगे और यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं, बराबर ना। जिस आपको इसकी वजह से क्या हुआ कि आपको एक सेक्टर भी मिल जाता है और आपको ट्राइंगल भी मिल रहा है, दोनों चीज़ मिल रही है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, बराबर ना। और एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये कुछ है नहीं ज़्यादा लॉजिकल, सिर्फ आपको लॉजिक ही चलाना है, आपको इजीली सब समझ में आ जाएगा। और इसके बाद 4th पॉइंट है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है आपको पता है कि जो ट्राइंगल बराबर इक्वल हिस्सों में डिवाइड होता है, बराबर, जिसकी साइड भी इक्वल हो और एंगल्स भी इक्वल हो, उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। और यहाँ पर जो है हम रेडियस, ये जो है 2 साइड वो है वो हमारी रेडियस है, बराबर। तो इसका फॉर्मूला है √3/4 और साइड का स्क्वायर, बराबर ना। तो साइड जो है वो हमारी रेडियस है, तो इसे हम √3/4 और रेडियस का स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये चारों जो मेन फॉर्मूला है मैंने आपको बता दिए, और ये जो है पूरे चैप्टर में यही 4 फॉर्मूला मोस्टली यूज़ होते हैं।